ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ये सब्जी बनाने वाला ऑयल नहीं है, ये सब्जी का ऑयल है। और ये जो ऑयल है ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। और इसको बनाने के लिए जिस सब्जी का यूज हुआ है वो बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाती है। अगर आप सफेद बालों से परेशान हैं या फिर आप अपने बालों को इन जनरल बहुत ही लंबे समय तक यानी बुढ़ापे तक काला बनाए रखना चाहते हैं तो ये जो ऑयल है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देता है जिससे आपके बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होता और आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, बालों को रिग्रो भी करता है और आपके बालों को बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नली, जिससे कि आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है और वो ये कि अपने बालों को लंबा घना बनाने के लिए, काला बनाए रखने के लिए कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सा शैम्पू यूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये दोनों ही चीजें शेयर करूंगी। एक विशेष तरीके का वेजिटेबल ऑयल शेयर करूंगी और एक विशेष तरीके का नेचुरल क्लींजर शेयर करूंगी। पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ और कंसिस्टेंटली अगर आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्पेशली अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखना बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके की रेमेडीज आप यूज करते हैं अपने बालों में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको मेरे चैनल पे लगातार बहुत ही अच्छी रेमेडीज मिलने वाली हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग हेयर केयर में करते हैं, पहले ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद शैम्पू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये नेचुरल क्लींजर को बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस ऑयल को बनाने के लिए एक विशेष तरीके की वेजिटेबल यानी सब्जी का इस्तेमाल करना है और ये है तुरई। इसको तरोई भी बोलते हैं, रिच गॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बालों को काला बनाने में तुरई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बहुत पुराने जमाने से ही तुरई का तेल लोग अपने बालों में यूज करते आए हैं बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए। इसके अंदर कुछ एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व कर देते हैं, पिगमेंट लॉस नहीं होने देते, जिससे कि बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बेसिल यानी तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती हैं, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तुलसी हमारे बालों को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो उसको ये रिड्यूस करने का भी काम करती है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत इची है, ड्राई है, तो आपके स्कैल्प को नरिश करती है और उन सारी समस्याओं को दूर करती है। आपके बालों को डार्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये भी आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देती है, जिससे कि बाल बहुत लंबे समय तक काले रहते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को हेल्दी बना देती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो और सारी चीज़ों में नहीं मिलते और ये जो एंजाइम्स हैं ये आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं, आपके बालों को डीपली कंडीशन करते हैं। साथ ही साथ ये बालों का पीएच बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एलोवेरा के अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यह आपकी स्कैल्प को सूद करने का काम करती है। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है या फिर इचीनेस की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं, तो यह आपके हेयर फॉलिकल को एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उनको मजबूत बनाता है। हेयर लॉस स्टॉप करने में ये बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला बना के रखता है क्योंकि ये आपके बालों में वो कैपेसिटी डाल देता है जिससे कि आपके बाल मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा मात्रा में, नॉर्मल से ज़्यादा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एलोवेरा जेल भी लेना है। इन सारी चीज़ों को हमें लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। अब यहाँ पे जो ऑयल चूज करना है वो आपको अपने बालों के हिसाब से चूज करना है और वेदर के हिसाब से चूज करना है। समर्स में प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करिएगा। लाइट वेट होता है ये ऑयल और समर्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि समर्स में कोई थिक ऑयल अप्लाई करना नहीं चाहेगा और समर्स में अगर आप थिक ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिससे कि बाल झड़ने की समस्या भी हो जाती है। इसीलिए कोकोनट ऑयल हर
हेयर टाइप के लिए अच्छा है, स्पेशली समर्स में। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें कोकोनट ऑयल डालना है, इसको गैस पे रखना है और इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ब्राउनिश नहीं हो जाती, और आंच धीमी रखनी है आपको। मैंने इसमें 2-3 चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया। ऑलिव ऑयल भी समर्स में अच्छा होता है, लाइट वेट ऑयल होता है। अब इसको आपको धीमी आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं कितना सारा बबल बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें जो जो चीज़ें ऐड की हैं उनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है। तो अभी आपको इसे धीमी आंच पे ऐसे ही पकाते रहना है। इस ऑयल को लोहे के बर्तन में बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये ऑयल आयरन फोर्टिफाइड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में आयरन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन प्रोवाइड करेगा और हमारे हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाएगा। अभी आप देख सकते हैं झाग बनना बिल्कुल भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। मैंने गैस नहीं बंद किया है, फिर भी आप देख सकते हैं झाग बनना एकदम बंद हो गया है। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है और अब क्या करना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं लाइटली ब्राउन हो गई हैं। तो हमें क्या करना है कि इन्हें जलाना नहीं है। इसी तरीके से जब ये लाइट ब्राउन हो जाती हैं तो इन्हें निकालना है और निकाल के फेंक देना है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा ताकि हमारा ऑयल वेस्ट ना हो। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें इन्फ्यूज़ करनी है और उन्हें इसमें रखना है, मतलब इसको स्ट्रेन नहीं करना है। अभी ये गर्म है, तभी मैं क्या करूँगी कि 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड इसमें डाल दूंगी मैं। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बालों को नेचुरली काला बनाते हैं, हेयर रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आंवला इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच कलौंजी सीड मैंने इस्तेमाल की है और 2 चम्मच के बराबर ही मैंने ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पकाने के बाद जो चीज़ें मैंने पकाई थी उसको तो मैंने फेंक दिया है। बाकी अभी जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारी चीज़ें या तो आपको पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है या फिर ड्राई फॉर्म में। आपको इन सारी चीज़ों को एक ही साथ स्टोर करके रखना है, ऑयल से अलग नहीं करना है, इसीलिए कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है लौंग, क्लोव। 1 चम्मच के बराबर आपको लौंग ऐड कर देना है। देखिए आंवला हमारे बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में बहुत इफेक्टिव है, साथ ही साथ हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। और जो क्लोव होता है ये भी आपके बालों को काला बनाने का काम करता है और साथ ही साथ आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है। आपके बालों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाता है तब हमें इसको स्टोर करके रखना है और इसमें से ये सारी चीज़ें निकालनी नहीं है, इसको ऑयल के अंदर रहने दीजिए और जितने दिन आप ऑयल लगाएंगे इसी तरीके से इसको रहने दीजिए ताकि ये सारी चीज़ें विद टाइम आराम से इन्फ्यूज़ होती रहें और आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे दें। यकीन करिए इस तरीके से ऑयल बना के आप लगाते हैं तो आपके बाल काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे। देखिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें सच में फ़ायदा पहुँचाती हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ों के साथ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ महीने में 1-2 बार यूज़ करेंगे तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब आप नेचुरल चीज़ें अपने बालों में लगा रहे हैं तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। तो जब भी आपको इस ऑयल को लगाना है हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से और अच्छे से अपने क्लीन स्कैल्प में और बालों में इसे लगा लीजिए। ऑयलिंग करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। अगर आप उस तरीके से ऑयलिंग करते हैं तो सिर्फ आप ऑयलिंग करके ही अपने बालों को ग्रो कर सकते हैं, रिग्रो कर सकते हैं, लंबा घना मजबूत काला बना सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस ऑयल को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। देखिए समय के साथ साथ मैंने ये भी सीखा है कि जब भी मैं ओवरनाइट ऑयल छोड़ती हूँ अपने बालों में मेरा हेयर लॉस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ 2-3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही टर्न और ट्विस्ट होते हैं तो बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। तो इसीलिए 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ, उसके बाद नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ। अब जो नेचुरल क्लींजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें रीठा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किस तरीके से इसे प्रिपेयर करना है वो देखिएगा। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के तो क्या ही फायदे मैं बताऊं। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को रिग्रो भी करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को
बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है। स्कैल्प से ही आपके बाल निकलते हैं, तो स्कैल्प हेल्दी है तो बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड के अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती हैं। यह आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अगर आप उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हफ्ते में 2 बार, तो आपके बाल डेफिनेटली काले हो जाएंगे। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, आपकी एज 18 साल है, 17 साल, 16 साल है, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। 4-5 साल लगेंगे, आपके पूरे बाल वापस से काले हो जाएंगे और जो फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत पावरफुल है। देखिए, आंवला और शिकाकाई 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके बालों का पिगमेंट बिल्कुल भी रिस्टोर कर देते हैं और हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को तो डेफिनेटली यूज़ करना है, स्किप नहीं करना है आपको। तो आपको शिकाकाई लेना है और शिकाकाई नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, तो ये हमारे बालों को अच्छे से क्लीन करेगा। ये चीज़ यहाँ पे एज अ शैम्पू वर्क करेगी, ठीक है। अब फिर से मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर बेसिल यानी तुलसी का इस्तेमाल किया है। तुलसी की पत्तियाँ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली अगर आपको डैंड्रफ की समस्या रहती है, इची स्कैल्प है आपकी स्कैल्प का पीएच गड़बड़ हो गया है और आपके बाल और स्कैल्प दोनों बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, तो तुलसी की पत्तियों का यूज़ करिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हमें रात भर भिगोना है, तो आपको इसमें पानी डालना है। पहले तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसमें पानी डालिए और रात भर भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं उनका एसेंस रिलीज हो चुका है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद इसका क्या रिजल्ट होगा बालों में, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। अभी इसको ग्राइंडर में डालिए, एकदम अच्छे से ग्राइंड करिए। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई भी चीज़ में फेनुग्रीक सीड मिलाते हैं फिर उसको आप ग्राइंड करते हैं, तो उसको सिर्फ 2-4 बार ही मत ग्राइंड किया करिए, थोड़ी देर तक ग्राइंड करिए। तो उससे क्या होगा ना कि वो जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप उसे अपने बालों में लगाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि फेनुग्रीक सीड के अंदर म्यूसिलेज होता है। जब उसको आप अच्छे से ग्राइंड करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है और जेल जैसी कंसिस्टेंसी इसकी मिल जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जेल जैसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसकी हो गई है। अब ये जो नेचुरल क्लींजर है इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके बालों को नेचुरली काला तो बनाता ही है, उसके साथ साथ आपके बालों से डैंड्रफ को खत्म करता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल है, मैंने चोटी बना ली थी और आप देखिए बहुत ही ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग मैंने करके रखी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाए इस शैम्पू की मदद से, तो आपको इसे लंबा छोड़ना होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इसे आधे घंटे लगा के रखना होगा, हेयर वॉश कर लें फिर उसके बाद बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, एटलीस्ट 3-4 घंटे छोड़ने होंगे अगर आपने मेरी जितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की हुई है। तो अगर आप इसे ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ 2 घंटे छोड़ना चाहते हैं, 1 घंटे छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के बराबर रीठा का भी इस्तेमाल करिएगा। 3-4 चम्मच के बराबर अगर पाउडर है उसका रीठा का, तो 3-4 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके बाल जल्दी क्लीन हो जाएंगे। लेकिन मैंने रीठा का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसीलिए मुझे इसे लंबा छोड़ना पड़ेगा। अभी आप मेरे बालों में इसका रिजल्ट देख सकते हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं क्योंकि मैंने इसे लंबा छोड़ा था। जब भी मुझे घर का कोई काम करना होता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ। घर का जब तक काम फिनिश होता है तब तक 3-4 घंटे हो जाते हैं, फिर मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे बैठ के वेट नहीं करना होता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल एकदम अच्छे से साफ हो गए हैं और कितने डार्क हो गए हैं आप देख सकते हैं। देखिए, जब आप नेचुरल चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो वो प्रैक्टिस मांगती हैं, क्योंकि कोई भी काम एक बार में परफेक्ट नहीं होता। कई बार आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं बनती है, कभी लगता है आपको कि अरे थोड़ा और लंबा छोड़ना चाहिए था बालों में इसको, तो ऑयल अच्छे से निकालता। तो इसीलिए जब भी आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो आप गिव अप मत करिए। अगर आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लगातार इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए और इन सारी चीज़ों पे आप ट्रस्ट करिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा विटामिन सी एक्सट्रैक्ट शेयर किया है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में बहुत इफेक्टिव है।
अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।